हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर देते हैं। जो आपने क्वेश्चंस किए होते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में किए हों या फेसबुक पे किए हों, तो उन क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं आपको। तो हम कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम आज ले रहे हैं वो है कि कैंसर के पीछे रीज़न क्या होता है, कैंसर किन कारणों से होता है। तो कैंसर के पीछे रीज़न जो होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल रीज़न जैसे कि रेडिएशन होता है, जो रेज का रेडिएशन होता है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है कैंसर के लिए, अगर फिजिकल एजेंट्स में हम देखें तो। अब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकता है। जैसे कि मतलब ये कि जो एक्सरेज होती हैं उनका रेडिएशन भी हो सकता है, उनके रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। और जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह की सलाह जब कोई ज़रूरत होती है तभी देते हैं। वो बहुत छोटी छोटी कंडीशन में एक्सरेज की सलाह नहीं देते हैं, या बहुत ज़्यादा बार किसी को रिपीट करके एक्सरे नहीं कराते हैं कि बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरेज की उसको सजेस्ट करें। तो ये फिजिकल रीज़न हो गया। फिजिकल रीज़न रेडिएशन हो गया, किसी भी तरह का रेडिएशन है, वो रेडिएशन अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर है तो वो कैंसर काज कर सकता है। तो ये तो फिजिकल रीज़न हो गया। केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल रीज़न में तो बहुत आम है, टोबैको केमिकल होता है उसमें, और वो फिर कैंसर काज करता है। और उसको स्मोकिंग अगर करते हैं तो लंग्स का कैंसर काज कर सकता है, या अगर उसको टोबैको चबाते हैं तो माउथ का कैंसर। तो उसमें जो केमिकल होता है, तो ये केमिकल रीज़न हो गया। फिजिकल रीज़न भी होता है, केमिकल रीज़न भी होता है। एक हमने कहा बायोलॉजिकल रीज़न। तो बायोलॉजिकल रीज़न भी होता है, एक जो वायरस होता है जिसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है, तो वो भी कैंसर का एजेंट हो सकता है। तो कैंसर के लिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये सभी तरह के एजेंट्स हो सकते हैं, सभी तरह के रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसके बारे में पहले से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि टिश्यूज, आप प्लांट टिश्यूज जब पढ़ेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक टिश्यूज वो होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं, दूसरे टिश्यूज होते हैं जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। जो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, जो डिवाइड हुआ करते हैं, मल्टीप्लाई हुआ करते हैं, उन टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। जो डिवाइड नहीं होते वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें परमानेंट टिश्यू नहीं होते, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक टाइम के बाद मेच्योर हो जाते हैं, और जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। जब वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तब उनको परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी, ये सारा कुछ आप सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल पे। आप प्लांट टिश्यूज बाय सिंपली द बेस्ट बायो आप राइट करेंगे तो उसमें वो जो वीडियो है वो आ जाएगा। तो आप उसमें डिटेल में देख लीजिएगा टिश्यूज के बारे में, और उसमें और भी डिटेल है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने जो यहाँ क्वेश्चन किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो कि डिवाइड हुआ करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं जब, तब वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, तब उनको परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहे हैं ब्रॉयलर के बारे में। इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। उन क्वेश्चंस में मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि ब्रॉयलर जो हैन है उसको हमने लिया तो वो अंडे देगी कि नहीं देगी, या कुछ एक क्वेश्चन आया कि उसको हम अगर अलग कंडीशन में पालें बाहर तो फिर वो क्या ग्रो करेगा नहीं ग्रो करेगा। तो आप ये अच्छी तरह जान लीजिए कि इसके बारे में मैंने पहले से बताया भी है। आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आप उसको किस तरह फीड करते हैं, उसके फूड मटेरियल पर। एक फॉर्मेशन हो या जो उसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो आपने पूछा है, ये सब फूड पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको ठीक से फूड देंगे तो बिल्कुल ये सारा कुछ वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप उसको बाहर छोड़ देते हैं और फूड नहीं देते तब वो उस तरह से ग्रो नहीं करेगा जिस तरह से पोल्ट्री फार्म में ग्रो कराया जाता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में उसे प्रॉपर फूड दिया जाता है। तो ये सारा कुछ, चाहे वो एग का फॉर्मेशन हो और चाहे उसमें मीट का फॉर्मेशन हो, मतलब उसका वेट बढ़ना हो, ये सब फूड पर डिपेंड करता है। आप उसको फूड मटेरियल अगर ठीक से देते हैं तो बिल्कुल वो ग्रो करेगा और उसमें एग का फॉर्मेशन होगा। और अगर फूड मटेरियल उसको सही नहीं देंगे तो फिर आप उसको किसी भी कंडीशन में रखें, वो फूड मटेरियल के बगैर तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसमें एग का फॉर्मेशन भी ठीक से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट के बारे में।
तो इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट की जहाँ तक बात है, तो इक्टो पैरासाइट आप ये समझ लीजिए वो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, मतलब अपने होस्ट पर वो बॉडी के अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, वो इक्टो पैरासाइट होते हैं। और जो होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं वो इंडो पैरासाइट कहलाते हैं। तो इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट में यही डिफरेंस होता है। बहुत सारे पैरासाइट के नेम जानते होंगे। जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहें वो इक्टो पैरासाइट में से आते हैं। जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वो इंडो पैरासाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर में आता है तो उस वाटर बॉडीज में जो फिशेस वगैरह होती हैं उनकी डेथ क्यों हो जाती है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई शुगर फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री का वेस्ट वाटर में आ रहा है, वाटर बॉडी में आ रहा है, नदी में आ रहा है, तो वो जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट आता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो वो जब ऑर्गेनिक मैटर वाटर में आते हैं तो उस वाटर में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको डिग्रेड करते हैं। और डिग्रेड करने के लिए वो जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो जब वो बैक्टीरियाज वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं तो फिर उस वाटर में क्या होता है, उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। मतलब ये कि उसमें उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर अब उसमें जो भी उसमें एनिमल्स रहते हैं, चाहे फिश हो या कोई और अदर एनिमल्स हो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अब जाहिर सी बात है उनको फिर ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता। तो जब उनको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता तो इसी वजह से फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तो ये हो गया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस वजह से उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। और इसके अलावा उस वेस्ट में जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो उसमें रहने वाले एनिमल्स को अदर बीमारी भी हो जाती है उनको। ये जो ऑक्सीजन ना मिलना ये तो एक रीज़न है, इसके अलावा भी दूसरी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक ये भी रीज़न है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, उनकी डेथ हो जाती है। तो यही रीज़न होता है ये उसके जो उसमें फिशेस की आपने कहा डेथ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो यही सब रीज़न है उसकी डेथ के पीछे। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अभी आज हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आप लोगों के होते हैं जिनके बारे में पहले से हम बात कर चुके हैं, जिनके वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीक उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।